कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने सर्वसंख्याओं का अध्ययन किया, जिसमें सर्वसंख्या 1, 2, 3, 4। आज मैं आपको सर्वसंख्याओं के माध्यम से आपने जो प्राप्त किया है उसके गुणनखंड पुनः प्राप्त कराऊंगा। इधर देखेंगे, जैसे सर्वसंख्या अपने पास में आ रही थी x + a × x + b बराबर x² + a + b × x + ab। अब हमारे पास में x² + a + b × x + ab के रूप में जो संख्या या जो व्यंजक जो बहुपद दिया जाएगा उसको x + a × x + b के रूप में तोड़ना है। तो इसको इस रूप में परिवर्तित करना गुणनखंड कहलाता है। किसी भी व्यंजक या बहुपद के टुकड़े करने को ही गुणनखंड कहेंगे। हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं x² + 5x + 6। ये एक त्रिपद बहुपद है, 1, 2 और 3 पद हैं, इसलिए इसको त्रिपद बोलेंगे, त्रिपद व्यंजक या त्रिपद बहुपद। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात त्रिपद बहुपद के हम 4 पदों में टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे इसको। तो किस प्रकार से इसको खंड करना है वो इधर देखेंगे आप। पहला पद है x², तो आप यहाँ पे लेंगे रफली x² इंटू तीसरा पद जो आपको दिखाई दे रहा है अचर पद, वो है +6। इन दोनों का गुणनफल यानी 6x² आ रहा है, और 6x² के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जैसे इसके आगे पॉजिटिव चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, तो उन दोनों को जोड़ने पर +5x आना चाहिए। तो आप इतना कर सकते हैं कि x² के 2 टुकड़े 2 खंड x और x करने हैं। अब आपके पास में रह गया 6, तो 6 के गुणनखंड 1 × 6, 2 × 3 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो आपको देखना है कि दोनों युग्म में से किस युग्म का योग 5 आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 और 6 जोड़ने पे 7 आएगा, और 2 और 3 जोड़ने पे 5 आएगा। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार सफिशिएंट कौन सा है? 2, 3। तो जिनमें से कोई भी, यहाँ जैसे 3 रख दें, 2। तो 6x² के 2 टुकड़े हो गए, 3x और 2x। जोड़ने पर 5x प्राप्त हो रहा है, गुणा करने पर 6x² आ रहा है। तो हमें करना क्या है? इस त्रिपद को 4 पदों में विभक्त करना है। x², 5x के स्थान पर हम रखेंगे 3x + 2x + 6। त्रिपद से 4 पद बना दिए। 4 पद बनाने के बाद में 2 पदों के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा और इधर से हो गया दूसरा जोड़ा। यहाँ आपको पहले जोड़े में से कॉमन लेना है। तो पहले जोड़े में क्या कॉमन है? x कॉमन है। दोनों में जब x कॉमन है इनमें, तो x का भाग हम x² में देंगे, तो x² जाएगा, प्लस 3x में x का भाग देने पर 3 बचेगा। कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ जो चिन्ह हो, प्लस होने पर प्लस और या माइनस होने पर माइनस कॉमन अवश्य लेना है। तो हमारे पास में यहाँ क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ प्लस कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो संख्यात्मक रूप से हमें यहाँ 2 कॉमन प्राप्त हो रहा है। 2 का दोनों ही पदों में भाग जा सकता है। अब हमें 2 का भाग 2x में देना है। तो 2 का भाग जब 2x में देंगे तो x² जाएगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही रहेगा। और 6 में भाग हम 2 का दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों कोष्टक एकदम समान दिखाई दे रहे हैं, और दोनों कोष्टक समान ही आने चाहिए। अगर दोनों कोष्टकों में असमान आ रहा है, चिन्ह में भी परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, तो आप ये समझ लें आपसे कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है। तो अब हमारे पास में 2 पद हैं। एक पद यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? जो समान है वो है x + 3। जब इस पद में से x + 3 कॉमन आ गया, तो इस पद में बचेगा, उसको हम कोष्टक में लिखेंगे x।
इस पद में से x प्लस 3 जब कॉमन आ गया तो हमारे पास में यहाँ बचेगा प्लस 2, तो ये लिख दिए प्लस 2। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त क्या हुआ है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में है। ये जो फॉर्म आ रही है, ये जो आ रही है, और ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के रूप में है। तो पहले हमने सर्वसम का नंबर 1 जो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के रूप में सॉल्व कराया था। आज हम उसका विलोम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में तोड़ना या उसका गुणनखंड करना सिखा रहे हैं इसमें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्राप्त हुए हैं। अगर आपको पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्राप्त करना हो तो आप सर्वसम का इसका वापस प्रयोग करेंगे। तो वापस प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको a के स्थान पर 3 दिखाई दे रहा है, b के स्थान पर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे a प्लस बी है तो हमें लिखना है 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, जहाँ a b लिखा हुआ है वहाँ a और b का गुणा है 3 गुणा में 2। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर योग करने पर आ रहा है 5, और 5 का गुणा x से करने पर क्या आ रहा है 5x, और 3 दूनी 6। तो यहाँ प्रश्न से आंसर प्राप्त किया है और फिर आंसर से हमें पुनः प्रश्न प्राप्त कर लिया है। तो एक सर्वसम का जिसका सदैव मान इस स्थान पर हो या इस स्थान पर हो, वैल्यू समान रहेगी। यहाँ पर ये गुणनखंड के रूप में है जो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ एक बहुपद के रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसे और आगे हम उदाहरण दे रहे दूसरा। यदि इसी प्रश्न में हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 6 है और माइनस 5x है। तरीका वही रहेगा, पहला पद एक्स स्क्वायर वाला और अचर पद दोनों का गुणनफल 6x स्क्वायर रहेगा जो प्लस का है। इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उन टुकड़ों का गुना तो 6x स्क्वायर ही आना चाहिए, लेकिन योग यहाँ पर माइनस का 5x दिखाई दे रहा है तो माइनस 5x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणनखंड x और x हैं। 6 के टुकड़े अभी आपने किए 3 और 2 हैं, लेकिन अगर इन दोनों को पॉजिटिव रखते हैं तो गुणनफल पॉजिटिव ही आएगा। हमें यहाँ पर दोनों का योग माइनस में चाहिए तो दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो दोनों का गुणनफल अब भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर प्लस हो जाएगा और प्लस के 6x स्क्वायर आएगा। लेकिन दोनों जोड़ने पर माइनस के 5x आएंगे, तो यहाँ पर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x के स्थान पर हमें लिखना है माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तरीका वही है, 2 पदों के जोड़ा बनाने हैं और जोड़े में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, x कॉमन लेने पर हमारे पास में यहाँ बचेगा x, और 3x में से x कॉमन लेने पर बचेगा यहाँ पर 3। यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो हमें यहाँ माइनस ही कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन संख्या क्या आ रही है, 2। तो -2 का भाग हम -2x में देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के और 2 से 2 कट के क्या बचेगा, प्लस का x। यहाँ पर हमारे पास में +6 है और +6 में -2 का भाग दे रहे हैं, तो माइनस का भाग जब प्लस में देंगे तो माइनस और 2 तिया 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही कोष्टक समान हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन आपकी एकदम सही चल रही है। दोनों में समान जो है उसको कॉमन लेंगे, x - 3 कॉमन लेने पर इस पद में पूरे पद में बचेगा x और इस पूरे पद में बचेगा हमारे पास -2। इस प्रकार से आपने गुणनखंड किए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के, जो हमारे पास में प्राप्त हुआ है x - 3 इंटू एक्स - 2। अगर इन दोनों का गुणा करें तो पुनः आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्राप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट, ऐसा ही एक और उदाहरण मैं लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आपको एक 6 उदाहरण लेके समझाए जा रहे हैं। एक ही संख्या से जितने उसके गुणनखंड होंगे उतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे, और उतने क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके तो एक ही है, लेकिन आपको आंसर अलग अलग प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6, एक्स स्क्वायर का तीसरे पद माइनस 6 से गुणा करने पर माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। इसके 2 टुकड़े प्राप्त करने हैं जिनका अंतर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो योग और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अंतर, जिनका अंतर बीच वाला पद यानी 1x बचेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पद जो है गुणनखंड करेंगे x और x, 6 के आपको गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं 3 और 2, जिनका अंतर 1 है। अब आपको यहाँ क्या देखना है कि एक हमारे पास में प्लस का x बच रहा है या प्लस का माइनस का x बच रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का 1x बचा हुआ, 1 हम लिखते नहीं। तो प्लस 1 बचाने के लिए यानी हमें प्लस की संख्या बचानी है तो बड़ी संख्या में प्लस लगाएंगे और छोटी संख्या में माइनस लगाएंगे। यदि मैं यहीं पे इसी का दूसरा उदाहरण लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इस कंडीशन के अनुसार आपको गुणनफल इस प्रकार से माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, पहले पद का तीसरे पद का, और आपको इसके गुणनखंड भी प्राप्त होंगे 3x और 2x। लेकिन यहाँ x किसका बचाना है, माइनस का बचाना है, तो आपको बड़ी संख्या में माइनस लगाना पड़ेगा और छोटी संख्या में प्लस लगाना पड़ेगा। तब आपको यहाँ कैलकुलेट करने पर माइनस का x बचेगा और यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आपको प्लस का x बचेगा। तो एक 6 को लेकर के मैं आपको यहाँ 4 प्रश्न, 6 भी प्रश्न और आगे भी प्रश्न बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक x जो प्लस का है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। दो पदों के जोड़ा बनाने हैं। प्रथम जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x का यहाँ भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x का भाग देंगे प्लस 3x में तो प्लस का क्या बचेगा, 3 बचेगा। आगे आप देख रहे हैं क्या चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ जो चिन्ह है वो कॉमन अवश्य लेना है। दोनों में से क्या संख्या कॉमन आ रही है, 2 आ रही है, तो माइनस 2 का भाग माइनस 2x में देंगे तो प्लस x बचेगा, और माइनस 6 में माइनस 2 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों कोष्टक समान है, कॉमन लिया जा रहा है, तो दोनों में से जो समान है वो कॉमन आएगा। अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ माइनस का 6, गुणनखंड क्या हुए माइनस एक्स स्क्वायर के 3x 2x, माइनस का x बचाना है तो बड़ी संख्या में माइनस लगाना है, छोटी संख्या में प्लस लगाना है। तो माइनस का क्या आ रहा है यहाँ पर 3x, प्लस का क्या आ रहा है 2x। 4 पद बने हुए, दो पदों के क्या बनाने, जोड़ा। सेम तरीका है बिल्कुल, दोनों में से कॉमन लिया जा रहा है x, तो क्या बचेगा x, इधर बचेगा माइनस का 3 क्योंकि x कॉमन आ गया। यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी आप प्लस ही कॉमन लेंगे, दोनों में से संख्या कॉमन आ रही है 2, तो यहाँ पे भाग देने पर क्या आएगा x, और इधर भाग देंगे 2 का तो क्या आएगा माइनस का 3। दोनों में समान आ रहा है, क्या आ रहा है x माइनस 3, तो यहाँ पे आप कॉमन ले x माइनस 3, इधर क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, x यहाँ से बचेगा प्लस 2 यहाँ से बचेगा। तो ये गुणनखंड किसके प्राप्त हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के। इसी 6 को लेकर के मैं और अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आगे उदाहरण लिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो आप देख रहे हैं पहला पद और तृतीय पद जो है उनका गुणनफल आ रहा है 6x स्क्वायर। इसके दो खंड इस प्रकार से करने हैं, x और x। अब 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग आएगा 7 और गुणनफल आएगा 6। तो आप सोचेंगे क्या आएगा, तो ये आएगा 6 एकम 6, 6x और 1x। जब गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्राप्त होगा और इनका योग करेंगे। अब योग 7x आएगा, 7x किसका लाना है, प्लस का लाना है। तो दोनों ही संख्याएं किसकी रहेंगी, प्लस की। यदि हमें यहाँ -7x लाना हो, जैसे इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6, तो इधर आपके पास में वही 6x स्क्वायर, इसके यही गुणनखंड हो रहे हैं, 6x और 1x आ रहा है और योग लाना है किसका, माइनस का। तो दोनों में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। यह गुणनखंड के रूप में आगे एक्स स्क्वायर, तो 7x पॉजिटिव जो है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6। दो पदों के जोड़ा बनाएंगे। प्रथम जोड़े में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x का भाग देते हुए x प्लस 6। इधर पॉजिटिव चिन्ह कॉमन लेना है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, उस जगह पर आपको कॉमन 1 लेना है। 1 का भाग देंगे, ज्यों की त्यों संख्या आएगी x प्लस 6। आप देख रहे हैं दोनों कोष्ठक समान आ रहे हैं हर क्वेश्चन में इस प्रकार से। तो दोनों में जो समान है वो कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 6। इधर क्या बचेगा, x, और इधर बचेगा प्लस का 1। इस प्रकार से आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के गुणनखंड x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्राप्त किए। इधर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x लाना है, तो दोनों में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो -6x और माइनस का x, प्लस में क्या आएगा, 6 आएगा। दो पदों के जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ पे x का भाग देने पर x माइनस 6। यहाँ जो चिन्ह है वो अवश्य कॉमन लेना है, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ। कोई संख्या कॉमन दिखाई नहीं दे रही है तो कॉमन 1 रहेगा, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है। अब -1 का जब -x में भाग देंगे तो प्लस x, और -1 का भाग प्लस 6 में देंगे तो माइनस का 6। दोनों कोष्ठक समान आने चाहिए। अगर असमान आ रहे हैं तो आपकी कहीं उसमें मिस्टेक हो गई है, ये उसमें ध्यान देंगे। तो दोनों में जो समान है वो कॉमन है x माइनस 6, तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 6 कॉमन लेने पर x, और इधर बचने वाला है माइनस का 1। तो ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, और वो क्या है, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1। धन्यवाद।